श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। माँ सरस्वती का दिन 3 फरवरी और मन में भाव शुक्ल पक्ष का छठवां दिन बसंत पंचमी। रामचरितमानस का भाग 466 मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से हम राम कथा का सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार में एक प्रयास है और इसी के माध्यम से धर्म का प्रचार, गीता का प्रचार हो सके, क्योंकि प्रचार का मतलब में हमारे से अध्यात्म का फायदा किसी को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरी चर्चा दूसरों के साथ करता है, सततम लगातार करता रहता है, कहता रहता है, सुनता रहता है, सुनाता रहता है, उससे मैं खुश रहता हूं। वैसे संसार चक्र में आज बसंत पंचमी के दिन मां का आवाहन, हे शारदे मां, हे शारदे मां, विद्या बुद्धि का तू वरदान दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, ज्ञान और विद्या का वरदान दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, विद्या बुद्धि का तू वरदान दे मां। और कहते हैं कि या कुंदेन्दु तुषारहार धौला या शुभ्र वृत्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति विदेव ही सदा बंदिता, श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निहसी सदा जाड्यापहा। सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्च्यों त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। मां सरस्वती का खजाना ऐसा है कि जितना इसको बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, और जितना इसको संचय किया जाए वो घट जाता है। संस्कृत में इसी श्लोक कैसे कहते हैं कि ये पूर्व तो कोशो अपि विद्यते तो भारती, व्यय कीर्तते वर्धते नित्यम, क्षय मायाति संचय, संचय क्षय मायाति। संचय करने पर विद्या का खजाना घट जाता है और बांटने से बढ़ जाता है। विद्या कैसा धन है, मां सरस्वती का दिया हुआ धन कैसा है, जो बांटने से बढ़ता है और संचय करने से। और धन तो खर्च करने से घट जाएगा, किंतु विद्या का, मां सरस्वती का दिया हुआ विद्या का खजाना, ज्ञान का खजाना अगर किसी के पास आ जाता है तो बड़ा ही उसे जीवन सफल हो जाता है। वरदे वीणा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रवयमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय नवल कंठ नव, जलद नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव सर दे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। नवगति, नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को,
नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे। आज की कथा संक्षेप रूप में ये बताना चाहते हैं कि रामचरितमानस में देवताओं ने मां सरस्वती की पूजा की। मां सरस्वती की पूजा मानस में देवताओं द्वारा की गई है। कब की गई? जब भगवान राम की राजगद्दी हो रही थी, तब ही देवताओं को मन में यह संकोच हुआ कि राम जी को तो अवतार हुआ है कि वो राक्षसों का वध करेंगे, राजा बन जाएंगे तो राजकाज संभालने लगेंगे, तो वध कैसे होगा? क्योंकि जब विश्वामित्र के साथ गए थे जग की रक्षा करने, तो उस समय उन्होंने कहा था, और पहले भी उन्होंने कह दिया कि भुज उठाई प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई, जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तो लागी धरी हो नरबेसा। भगवान ने कहा कि भाई आप लोगों ने मेरे बुलाया, जय राम रमा रमनम समनम भयताप व्याकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत पांगत पाहि प्रभु। शंकर जी ने कहा देवताओं से कि देखिए, भगवान सब जगह उपस्थित हो सकते हैं, केवल हमें उन्हें प्रेम से बुलाने की जरूरत है। देवताओं से उन्होंने कहा कि यहीं पर खड़े हो जाओ सब लोग, और हम वंदना करते हैं कि जय राम रमा रमनम शमनम। हम लोग बड़े दुखी हैं, देवता लोग बड़े दुखी हैं, आप आइए। और यहाँ पर पृथ्वी दुखी है, गौ दुखी है, ब्राह्मण दुखी है, संत दुखी हैं। तो भगवान वहां आए और कहें कि जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तब लगी हम धरी हो नरवेशा। भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए नर का रूप धर करके आऊंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा, और अंसन सहित लिहो अवतारा। मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ शेषावतार लक्ष्मण भी आएंगे, भरत भी आएंगे, शत्रुघ्न भी आएंगे, हमारे सहायक हनुमान जी भी मिलेंगे। और किए कुबेश साध सन्मानी, जिम जम जामवंत हनुमानु। भगवान ने अपने सहायक गिद्ध को बनाया, अपने सहायक सुग्रीव को बनाया, बाली को बनाया, काकभूषुंडी को बनाया। यानी भगवान ने अपने अनुचर जो साथ में रहने वाले सबको लेकर के रामचरितमानस में ऐसा लीला किया कि कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि हड्डियों का समूह पड़ा था, तो विश्वामित्र जी से पूछे कि ये कैसा है? तो बोले कि राक्षसों ने इन संतों को मार दिया। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई पद दीन। सभी देवताओं के, सभी ऋषियों के आश्रम में भगवान ने ढांढस बनाया और बताया कि मैं जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधमज अभिमानी। तो देखिए, भगवान राम आ गए, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, भगवान राम के सीता जी की शादी हो गई, अयोध्या आ गए, अब राम जी की राजगद्दी की तैयारी हो गई। तब तक देवताओं को ये पता लगा कि अगर राजगद्दी हो जाती है तो राक्षसों का विनाश नहीं हो गया। तब वो जाकर के कहते हैं सरस्वती जी से, और सरस्वती पूजा करने लगते हैं, माँ को मनाते हैं कि ये काम आप ही करो। माँ सरस्वती जी ने कहा कि मैं कैसे करूं? बोले कि मंथरा के जीव पर तुम बैठ जाओ और बैठ करके उससे गलत बुलवा दो, जिससे कि राम की राजगद्दी मिलने की जगह पर राम का वनवास हो जाए। और कैसे कहते हैं देवता लोग कि सकल कहीं कब हो यही काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। देवता लोग कहते हैं कि
देवता, कुछ लोग तो कहते हैं कि कल सवेरे राजा रामचंद्र जी राजा बनेंगे, बड़ा आनंद आएगा, सब मिठाइयां बन गई है, सब तीर्थों का जल आ चुका है, सब कुछ हो गया। तो सकल कहीं कब हो यही काली। अयोध्या के लोग कहते हैं कि कल कैसे जल्दी आ जाए कि भगवान राम का रजगद्दी मिल जाए। किंतु अब विघ्न मना वही देव कुचाली। देवताओं चाहते हैं कि, देवता लोग क्या चाहते हैं कि हे भगवान, इसमें ऐसा कुछ हो कि राम जी को राजगद्दी न मिलके बनवास हो जाए। क्यों कि तिन्हीं सुहाइन अवध बधावा, अचूर ही चांदनी राती न भावा। चोर को चांदनी रात नहीं भाती है, और देवताओं को समाज को चलाने के लिए अपना चाल तो चलना पड़ता है। जैसे ग्रह भेद सजल पवन पट पाय कुयोग सुजोग, हो ही सुबस्तु सुबस्तु जग लख ही सुलक्षण लोग। अब वो कहते हैं शारदा जाके सरस्वती जी से कहते हैं कि शारद बोली विनय सुर करही, बार ही बार पायले पर ही। माँ सरस्वती के कहते कि हे माँ सरस्वती, तुम जाकर के उसके कंठ पर बैठ जाओ, उसके वाणी पर विराज हो जाओ। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोयाजू, राम जान बन राज तजी, होई सकल सुर काज। सभी देवताओं का काम बिगड़ जाएगा। रावण ने सभी ऋषियों को, नदियों को, ग्रहों को बांध के रखा है। अगर रावण नहीं मरेगा, राक्षस नहीं मरेंगे, तो पृथ्वी दुखी हो जाएगी। देवताओं के काम के लिए तुम हमारे लिए उनके पास जाओ। सोनी सुर विनय थारी पछितानी, अभई सरोज विपिन हिमराती। अब सरस्वती जी क्या करें, अब तो देवताओं को काम संभालने के लिए वो धीरे धीरे देखी देव पुनि कही निहोरी, अमा तू तो ही नहीं थोर ही कोरी। देवता लोग कहने लगे कि माँ जी, सरस्वती जी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप करोड़ों देवताओं को बचाने के लिए, 33 करोड़ देवता हैं, उसको बचाने के लिए काम कर रही हैं, इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि आपका कोई कष्ट नहीं होगा। अभी समय हर सरहित रघुराऊ, तुम जानहूं सब राम प्रभाऊ। बोलती हैं कि राम जी को सब पता है कि सरस्वती हमारा अनर्थ नहीं कर रही है, हमें देवताओं को रक्षा करने के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए राम जी का कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आप जाके काम करो। वैसे जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देवहित लागी। हे मां सरस्वती, आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाओ और मंथरा के जीव पर बैठ जाओ, और मंथरा से कहवा दो कि वो केकई से 2 वरदान मांगे। 2 वरदान में राम जी का, भरत का राजगद्दी और राम का वनवास हो जाए, हम लोगों का काम हो जाएगा। तो बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विविध मति पहुंची। देवताओं के बार बार कहने के बाद सरस्वती जी कहती हैं कि ये प्रभु का विधान है, हमें चलना ही पड़ेगा। और जाकर के ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी। अहर से हृदय दशरथ पुर आई, अजनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब धीरे से अयोध्या में आ गई, और जैसे किसी के ऊपर शनिचर ग्रह चढ़ जाता है, कभी बृहस्पति खराब हो जाता है, कभी शुक्र खराब हो जाता है, हम मनुष्य के ग्रह कभी अच्छे कभी बुरे हो जाते हैं, उसी तरह से मंथरा के ऊपर आकर के और मंथरा के जीव के ऊपर जो है बैठ जाती हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अज सपिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार मां सरस्वती की वंदना देवताओं ने की।
और देवताओं ने वंदना करने के बाद में रामायण का रुख ही बदल दिया, रामचरितमानस को आगे बढ़ा दिया। अन्यथा तो राम जी राजा बन जाते, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से संसार है, माँ की कृपा है। माँ सबको विद्या दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, कंठ में अमृत भर दे, नए नए विचारों से संसार जगमग जगमग हो जाए। नवगति नवलय नवल कंठ जलद मंद रो, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव सुर दे, बरदे बीणा बादिनी बरदे। हे मां, सबको एक ऐसा वरदान दो जिससे कि ये संसार विचारों के सुंदर माध्यम से अति आनंद, वाणी एक यमूल है मत बोलो अनजान, ही तराजू तौर के तब मुख बाहरियान। ये आपकी कृपा है कि जिसकी वाणी में आप बैठ जाती हैं उसको आप क्या नहीं देती, क्या नहीं कराती, कैसे कर देती हैं, वो आपकी कृपा है। कथा का विश्राम, क्योंकि समय का निर्धारण है 15 मिनट, और फिर अगले एपिसोड में 467 में मिलेंगे। यह एक विचार है जो आपके पास आ रहा है। कुछ गलती होती है तो आप जरूर माफ करेंगे, और हमारे सुधारने के लिए आप सभी से निवेदन है कि त्रुटि हो सकती है, क्योंकि शास्त्र सम्मत ही विचार हम आपके सम्मुख रखते हैं। हमारी विचारधारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो अधम अधीर प्रभु जी, मेरी नैया लगा दो पार। हरे राम।